गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करने से पहले हम ये जानना कि वेस्ट वाटर होता क्या है। तो वेस्ट वाटर क्या होता है कि इट इज़ लिक्विड दैट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज़ इन सच ए हाई कंसनट्रेशन दैट इज़ हार्मफुल इफ़ डिस्पोजेज इन द एनवायरनमेंट। मीन्स कि वेस्ट वाटर क्या होता है, यह एक लिक्विड होता है जिसमें क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटी की कंटेंट्स होते हैं इम्प्यूरिटीज़ के, वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही हाई क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम इस वेस्ट वाटर को बिना ट्रीटमेंट किए हुए एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर दें या इस वेस्ट वाटर को किसी अदर वाटर बॉडीज़ में जैसे रिवर या पॉन्ड में हम विदाउट ट्रीटमेंट के डिस्पोज कर दें, तो जो हमारा वाटर बॉडीज़ है या जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से उसके लिए ये हार्मफुल होगा। इसलिए इस वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं, पहले ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद ही इसको हम एनवायरनमेंट में या किसी दूसरे वाटर बॉडीज़ में इसको मिक्स करते हैं। अब वेस्ट वाटर के बारे में स्टडी करने से पहले हम इसके फ्लो डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का फ्लो डायग्राम क्या होता है। कि जैसे ये कोई हमारे पास सीवेज है या वेस्ट वाटर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस सीवेज का हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं कि जितने भी वेस्ट वाटर में या जो हमारा सीवेज है उसमें जो फ्लोटिंग मैटर्स हैं या जो भी सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग के द्वारा हम रिमूव कर देते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं, इस जो वाटर हमें मिलेगा स्क्रीनिंग के बाद उसका हम ग्रिड चैम्बर करते हैं। ग्रिड चैम्बर में जो भी सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको हम ग्रिड चैम्बर में रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, स्कीमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। तो स्कीमिंग टैंक का यूज़ हम जितने भी वेस्ट वाटर या सीवेज में ग्रीस एंड ऑयल या सोप्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए स्कीमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। स्कीमिंग टैंक ये ऑप्शनल होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में टेम्परेचर हाई होने के नाते हम स्कीमिंग टैंक को प्रीफर्ड नहीं करते हैं। इसके जगह पे हम ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों जो प्रोसेस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस जो होंगे वो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम कहलाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम। प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ करते हैं कि जितने भी सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वेस्ट वाटर या सीवेज में उनको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा हम रिमूव कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी हमें सीवेज मिलेगा उस सीवेज का हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस ट्रीटमेंट सिस्टम को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम कौन कौन सा प्रोसेस अपना सकते हैं, जैसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सेप्टिक टैंक भी यूज़ कर सकते हैं, इमहॉफ टैंक भी यूज़ कर सकते हैं, UASBR भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो जिसका हम यूज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस जो होते हैं जो एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट कहलाते हैं और कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो एनएरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट कहलाते हैं, जैसे ट्रिकलिंग फ़िल्टर, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस और ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ये तीनों जो प्रोसेस होते हैं वो एरोबिक बायोलॉजिकल यूनिट कहलाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया इसमें रोल्स प्ले करते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं। अदरवाइज जो सेप्टिक टैंक और इमॉफ टैंक या UASBR जो होता है ये सब एनारोबिक बायोलॉजिकल यूनिट होते हैं। इनमें जो बैक्टीरिया लगते हैं वो विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम प्रोसेस करने के बाद जो भी वेस्ट वाटर मिलेगा हम उसके बाद उस वाटर का टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये ऑप्शनल हम रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने में जब हम टर्सरी ट्रीटमेंट तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई दूसरा वाटर का सोर्स अवेलेबल ना हो वाटर सप्लाई के लिए, तब हम टर्सरी ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर का फिल्ट्रेशन करते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं। फिल्ट्रेशन में हम दो तरीके का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, एक स्लो सैंड फ़िल्टर होता है, एक रैपिड सैंड फ़िल्टर होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसइंफेक्शन। जो वेस्ट वाटर है जितने भी उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं या जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या जर्म्स हैं उनको हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस से रिमूव करके जो वाटर हमें टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद मिलता है उस वाटर को हम क्या करते हैं,
कहीं पे ड्रिंकिंग के पर्पज़ से सप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है किसी भी वेस्ट वाटर या सीवेज को ट्रीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल स्टडी करते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कितने टाइप्स के ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ट्रीटमेंट सिस्टम जो होता है वो जनरली 4 टाइप्स का होता है। ट्रीटमेंट सिस्टम जो होगा वो जनरली 4 टाइप्स का होता है। इस पहला क्या होता है कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद हम वेस्ट वाटर का प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हम उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं। ये 4 टाइप के ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम होते हैं वेस्ट वाटर या सीवेज को ट्रीट करने के लिए। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमने फ्लो चार्ट में भी इसके बारे में डिस्कशन किया कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमारा स्क्रीनिंग आता है, ग्रिड चैम्बर आता है और स्कीमिंग टैंक आता है। मेन पर्पज़ क्या होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का? प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का मेन पर्पज़ ये है कि वेस्ट वाटर या सीवेज में जितने फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं या जितने भी लार्ज इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में ही रिमूव कर देते हैं। जैसे वेस्ट वाटर की हम स्क्रीनिंग करते हैं फ्लोटिंग मैटर्स को रिमूव करने के लिए, ग्रिड चैम्बर का यूज़ करते हैं। ग्रिड चैम्बर में जितने भी 0.2 mm या उससे ग्रेटर साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, उनको हम ग्रिड चैम्बर में रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम स्कीमिंग टैंक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने इंडिकेट किया हुआ है कि स्कीमिंग टैंक ऑप्शनल है, मीन्स कि ये इंडिया में ऑप्शनल होता है, अदरवाइज हम इसके जगह पे ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं। स्कीमिंग टैंक में हम जितने भी ग्रीस एंड ऑयल्स या सोप्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमें ये प्रोसेस करने के बाद जो हमें इफ्लुएंट मिलता है उसको हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। तो उसके बाद प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम। प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट सिस्टम से वेस्ट वाटर या सीवेज मिलता है उसका हम क्या करते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद जो इफ्लुएंट मिलेगा उस इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम भेज देते हैं। यहाँ PST मतलब होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। मेन पर्पज़ क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का कि जितने भी वेस्ट वाटर में या सीवेज में सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट करके रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम हम फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेस्ट वाटर है या सीवेज है उसमें अगर कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर्स डिज़ोल्व है तो उसका ट्रीटमेंट हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम के द्वारा करते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई सीवेज प्राइमरी ट्रीटमेंट सिस्टम के बाद मिलता है तो उस वेस्ट वाटर का हम क्या करते हैं बायोलॉजिकल यूनिट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में उसका ट्रीटमेंट करते हैं और जो इफ्लुएंट हमें मिलेगा या जो हमें आउटपुट मिलता है वेस्ट वाटर के रूप में उसको हम टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। अब बायोलॉजिकल यूनिट में कौन कौन सी यूनिट्स हम अपनाते हैं, बायोलॉजिकल यूनिट जो होता है वो या तो वो एरोबिक या एनारोबिक दोनों हो सकता है। तो एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ट्रिकलिंग फ़िल्टर होता है जो मॉडर्न डे आज करंट के टाइम में हम ज़्यादातर ट्रिकलिंग फ़िल्टर को ही प्रीफर करते हैं। दूसरा क्या है एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस या एरिएशन टैंक, और तीसरा क्या है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट या एरोबिक ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाते हैं। इन तीनों में जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो एरोबिक होता है यानी कि वो बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्या होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट यूनिट। इसमें कौन कौन से यूनिट्स हम अपनाते हैं, सेप्टिक टैंक होता है, इमॉफ टैंक होता है, UASBR रिएक्टर्स होता है। ये तीनों जो होते हैं इनमें जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो एनारोबिक होते हैं यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें वो एनारोबिक होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल यूनिट होता है एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट और एनारोबिक ट्रीटमेंट यूनिट। अब हम बात करते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट सिस्टम की। जो वाटर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है आउटपुट या इफ्लुएंट के रूप में, उस वाटर का हम क्या करते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम के जो वेस्ट वाटर हमें मिलेगा उस वेस्ट वाटर का हम फिल्ट्रेशन करते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन जो होता है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर को क्या करते हैं सैंड के बेड से वाटर को पास कराते हैं ताकि उस
वाटर में जितनी भी ऑर्डर, टर्बिडिटी, कलर या पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो वो रिमूव हो जाते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने का मेन पर्पज़ यही है कि जितने भी उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया या उस वाटर का कलर, ऑर्डर या टर्बिडिटी जो होता है वो रिमूव हो जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो फ़िल्टर जो होता है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। होने को तो एक और होता है प्रेशर फिल्टर, बट प्रेशर फिल्टर को हम स्मॉल प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इंडिविजुअल कोई इंडस्ट्री हो तो उसके लिए हम प्रेशर फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बड़े एरिया पे वाटर का ट्रीटमेंट करना हो तो उसके लिए प्रेशर फिल्टर को प्रीफर नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम रैपिड सैंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर की बात करें तो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी जो होती है वो रैपिड सैंड फिल्टर में कम होती है और जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें ज़्यादा होती है। बट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर में ज़्यादा होता है और स्लो सैंड फिल्टर में कम होता है। इसके बाद जो वाटर हम फिल्ट्रेशन के बाद मिलेगा उस वाटर को हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी वाटर में या वेस्ट वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं या हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं, जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, जो किसी तरीके की डिजीज़ पैदा कर सकते हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए हम वाटर का डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं। इसके लिए हम वाटर पे क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन से क्या होता है, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जो वाटर होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो जाता है। तो जो वाटर हमें आउटपुट में मिलेगा उस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज़ से कहीं पे सप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का। थैंक यू।